हर धरती का एक महत्व होता है। नेपाल की वे धरती है जहां पर एक नहीं अनेकों हमारे ऋषियों मुनियों ने साधना तपस्या की है, और उनकी ऊर्जाएं, उनकी तप त्याग तपस्या आज भी इस धरती को सही दिशा देती जा रही है। और मां की कृपा से करोड़ों करोड़ों शक्ति साधक आज तैयार होकर के जन कल्याण परोपकार के कार्यों में लगे हुए हैं। फिर भी भारत और नेपाल में कभी भी द्वैत का भाव रहा ही नहीं। हम दो राष्ट्र हैं, मगर शायद दो भाइयों के समान हमेशा एक दूसरे के प्रति लगाव सदैव बना रहा है। ये दोनों राष्ट्र सदा एक रहे हैं, सदा एक रहेंगे, और भक्ति मानव कल्याण संगठन की यह विचारधारा दो राष्ट्रों को और मजबूती प्रदान करेगी, उन रिश्तों को और सशक्त बनाएगी, और उसी दिशा में हमें और आपको सबको मिलकर के कार्य करना है। परिवर्तन, एक ऐसा परिवर्तन जिससे समाज में एक ऐसी लहर पैदा हो कि उस लहर में अनीति अन्याय अधर्म अपने आप बहता चला जाए। नशा एक सबसे बड़ी महामारी है, और खासकर तो हर देश में ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, तीन विभागों में तो एक भी व्यक्ति नशा करने वाला होना ही नहीं चाहिए। अगर इन विभागों में नशा करने वाला होगा तो राष्ट्र को बर्बादी के रास्ते पे ले जाएगा। अतः सजगता से उस दिशा में कार्य करो। नेपाल में भी भक्ति मानव कल्याण संगठन के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता आज उस दिशा में धीरे धीरे करके कार्य कर रहे हैं। नेपाल राष्ट्र भी नशा मुक्त बने, उसके लिए मैं अपना सदैव चिंतन नेपाल के प्रति बना करके रखता हूं, अपने शिष्यों के प्रति बना करके रखता हूं। यहां के पर्यावरण के लिए भी भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने अजय सिद्धाश्रम धाम के केंद्रीय कार्यकर्ता अजय अवस्थी जी के मार्गदर्शन में 1 करोड़ वृक्षारोपण का जो लक्ष्य रखा गया वो भी सतत चल रहा है। नेपाल और भारत जैसी पवित्र धरती में रहने वाले लोगों को तो अपने आप को सबसे बड़ा सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि भूतल का कहीं एक कोई ऐसा कण नहीं होगा, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां पर हमारे ऋषियों मुनियों के पग ना पड़े हों, जहां पर उनकी चेतना तरंगों का प्रवाह ना फैला हो। और हम समाज को किस दिशा में लेके जा रहे हैं? धर्म के नाम पर ढोंग और पाखंड, छल, झाड़ फूंक के नाम पर छल और पाखंड। जब तक इस छल और पाखंड के विरुद्ध मुखर होकर के आवाज जन जन नहीं उठाएगा, तब तक सत्य से समाज कोसों दूर होता चला जाएगा। जब इस विचारधारा के लिए कार्य किया जा रहा था, यहां पे शिविर का आयोजन होने के लिए चर्चाएं चल रही थी, तो नेपाल में अनेकों विभागों द्वारा लगा कि शायद ऐसा तो नहीं है, कुछ आंदोलन चल रहे हैं नेपाल में, तो ये भी शायद उसी के आंदोलन से जुड़े हुए लोग न हो। मेरा आंदोलन शक्ति का आंदोलन है। ये एक ऐसा आंदोलन है जो दुनिया के किसी आंदोलनों से जुड़ा हुआ नहीं है। यह हर एक जन जन के कल्याण के लिए आंदोलन है। जन जन का कल्याण छिपा हुआ है। यहां पर कहीं पर भी हिंसा नाम की चीज नहीं है। समाज को हिंसा से दूर रहना सिखाया जाता है, चेतनावान बनना सिखाया जाता है, स्वयं अपने धर्म की रक्षा करना सिखाया जाता है और दूसरे के धर्म की रक्षा करने का ज्ञान दिया जाता है। मगर धर्म के नाम पर अनीति अन्याय अधर्म हो, जिहादी मानसिकता हो, तो उसका हर मंच से विरोध करता रहा हूं और हर मंच से विरोध करता रहूंगा। नेपाल के भी भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता एक अभियान सा बराबर चलाएंगे। अधिक घरों में दुर्गा चालीसा का पाठ करा करके, नित्य की अपनी जो साधना आरती चालीसा पाठों के क्रमों को करा करके समाज में एक परिवर्तन लाने का कार्य करो, कि सोच सके, समझ सकें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह हम अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं, राष्ट्र की किसी प्रकार की संपत्ति की क्षति ना हो, राष्ट्र के हर नागरिक को एक मान करके चलें। एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है।
सत्य की ताकत को बढ़ाओ, सत्य के सहभागी बनो, हर धर्म ग्रंथों का सम्मान करते हुए, सभी धार्मिक स्थानों का सम्मान करते हुए, धर्म गुरुओं का सम्मान करते हुए जो सही ज्ञान आपको प्राप्त होता है उस ज्ञान को अपने अंदर समाहित कर लो। नवंबर से दिसंबर के बीच का जो महीना रहता है, नेपाल के लोगों के लिए मैं अलग से वहाँ एक कुछ क्रम रखूंगा जिसकी जानकारी वहाँ जाने के बाद या शारदीय नवरात्र का जो शिविर है उसमें दी जाएगी। मैं चाहूँगा कि नेपाल के कुछ समय का अलग से वहाँ दे करके कुछ शक्ति साधकों के रूप में वहाँ कुछ उनकी और तैयारियाँ कराई जाए योग के माध्यम से या साधनाओं के क्रम से, जिससे वो अपने नेपाल राष्ट्र को और दिशा दे सके। उसके लिए मैं वहाँ पर अपने धाम सिद्धाश्रम धाम पर वहाँ मध्य प्रदेश में, भारतवर्ष में एक अलग से क्रम नेपाल देश के लोगों के लिए रखूँगा, जो अलग से पूरा समय उनके लिए दिया जाएगा और उनको कुछ साधना की गूढ़ रहस्यों की जानकारी भी दी जाएगी। योग के विषय में भी उनको और अच्छे से जानकारी दी जाएगी कि हम किस केवल योग के आसन कर लेने मात्र से हमें योग का लाभ नहीं मिल पाता, उनके साथ हमारी किस प्रकार की विचारधारा जुड़ी होनी चाहिए और कौन कौन सी क्रियात्मक पक्ष को अपना करके चले, किस तरह हम अपनी कुंडली चेतना को जगाने के लिए कुछ क्रियात्मक पक्षों को ले लें तो हमारी चेतना ज़्यादा प्रभावक होती है। हम जल्दी कुंडली चेतना को अपना जगा सकते हैं, प्रभावक बना सकते हैं। पूर्ण कुंडली चेतना जगाना एक बहुत बड़ी साधना का पथ है, मगर हमारे सातों चक्र चैतन्य रहे वो बहुत कठिन नहीं है। उसको हम सहज भाव से कुछ समय रहकर साधनात्मक जीवन जी करके अपने आप को चैतन्य बना सकते हैं। मैं आपको घर बैठे आपको यहाँ लाभ दे दूंगा। ये शिविर नेपाल के लिए, नेपाल के लोग वहाँ सम्मिलित हों, नेपाल पर मैं अधिक ऊर्जा वहाँ पर एक शिविरों की देना चाहता हूँ। मगर फिर भी लोग संघर्षों का सामना करते हुए, परेशानियों का सामना करते हुए भी कई दिन लग गए लोगों के रास्ते में भी, क्योंकि मार्ग भी कुछ ऐसे हैं। मैं इस मंच से भी चाहूँगा नेपाल सरकार से और भारत सरकार से मिल करके कि दोनों सरकारें प्रयास करें। इतना महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पशुपतिनाथ धाम है नेपाल में, नेपाल के लोगों को भारत जाते हैं, भारत के लोग नेपाल अनेकों स्थानों के लिए भ्रमण के लिए भी आते हैं, पर्यटन के लिए भी आते हैं। कम से कम मार्ग तो ऐसा बना देना चाहिए कि जहाँ पर लोग सुविधा से जाएं, सुविधा से आएँ, लोगों को ज़्यादा परेशानियाँ न हों। जो सीमा पर चेक पोस्ट रहते हैं वहाँ पर भ्रष्टाचार न हो, हर गाड़ियों से पैसे वसूले जाते हैं, हर देश की सरकारें मौन बैठी रहती हैं। भ्रष्टाचार देश को खोखला करता जा रहा है। इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी संगठन के लोगों को आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। भारतवर्ष के लोग तो हर जगह आवाज़ उठाते ही हैं। हमारे कार्यकर्ता सतत लगे हैं, नशे की बड़ी बड़ी खेपें पकड़ाते हैं, दिन रात जागते हुए कार्य करते हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी कार्य करते हैं। नेपाल में के भी कार्यकर्ताओं से मैं चाहूँगा कि नेपाल में भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी एक अभियान चलाएं, जागृत पैदा करें। हर देश को बचाने के लिए जरूरी है, हर राष्ट्र आपका अपना राष्ट्र है, उस राष्ट्र में भ्रष्टाचार को मत पनपने दो, मुखर होकर के आवाज उठाओ। अगर आपका पति, आपका पिता, आपका भाई भी भ्रष्टाचार करता, आपकी बहन भ्रष्टाचार करती है तो उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाओ। भ्रष्टाचारी कभी किसी का सगा नहीं होता। भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुखर होकर के आवाज उठाओ, नशा मुक्त के लिए आवाज उठाओ। दिन रात एक कर दो कि हम अपने देश को, अपने गांव को, अपने प्रदेश को, अपने राष्ट्र को नशा मुक्त बनाना है। कार्य करना प्रारंभ कर दो। जहां से कार्य करना प्रारंभ कर दोगे वहां से परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। और जो भी परिवार नशा न छोड़ पा रहे हो उन घरों पे जाकर के मेरे दिव्य धाम का पता दे दो कि बस एक बार वहां जाओ, मात्र कुछ समय वहां रहकर दुर्गा चालीसा का पाठ करो और वहां पर मुझसे मुलाकात कर। मैं सभी से सहज भाव से मिलता हूं, मेरे मिलने का कोई शुल्क नहीं है। जब मैं एकांत अपने स्थान पर रहता हूं तो शांत चित्त होकर बैठ करके पूरे नेपाल राष्ट्र के कल्याण की भावना रखता हूं। मेरे लिए जन जन मेरा अपना है। जितना मैं अपने देश से प्रेम करता हूं उतना नेपाल राष्ट्र की जनता से प्रेम करता हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। नेपाल राष्ट्र के कल्याण के लिए मैंने एक शिविर दिया है। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, भविष्य में शायद दोबारा नेपाल में एक क्षण आने के लिए मेरे पास समय न मिल सके। यह 2 दिन का सदुपयोग करो, 2 दिन को सार्थक बनाओ। जो दिव्य आरतियां होंगी जिसके लिए मैं उपस्थित होता हूं, उन दिव्य आरतियों में मैं अपनी शक्तियों के साथ उपस्थित होता हूं, अपने इष्ट के साथ उपस्थित होता हूं। मन की एकाग्रता से की गई हुई आरतियां आपका कल्याण करने वाली होंगी, आपकी समस्याओं का समाधान करने वाली होंगी। उस यात्रा में चल करके देखो, मन को पवित्र बना करके देखो।
और साधना पथ पर चलने की अपने अंदर थोड़ी सी इच्छा शक्ति पैदा करो, एक तड़प पैदा करो कि हम किस तरह इसी तरह का जीवन जीते रहेंगे। कभी हमारी इच्छा शक्ति नहीं पैदा होगी कि हम अपनी आत्मा की इष्ट को देख सके, उसको जान सके। अरे उस पथ पर चलो तो एक जन्म नहीं अनेकों जन्म लग जाए तब भी उस पथ पर चलो। उस पथ पर चल करके तुम जितनी यात्रा तय कर लोगे उतनी यात्रा तुम्हारी पूंजी होगी जो तुमसे कभी बिछड़ेगी नहीं। अगले जन्म में वो सशक्त ऊर्जा के साथ आपके साथ जुड़ी मिलेगी। अपने अंदर वो इच्छा शक्ति पैदा करो, निर्भयता का जीवन जियो, किसी से भय मत खाओ। चाहे वो राष्ट्र हो, राष्ट्र की सरकारें हो, अनीति अन्याय अधर्म के विरुद्ध आवाज मुखर होकर के उठाओ। अनीति अन्याय अधर्म में समझौता मत करो, नफा मुक्त के लिए आवाज उठाओ, भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठाओ, तभी तुम्हारे राष्ट्र की रक्षा हो सकेगी। हर जन जन का यह कर्तव्य है। आप जागृति पैदा करो। जिस तरह भारतवर्ष में कार्य संगठन कर रहा है, संगठन ना किसी सरकारों के सामने घुटने टेकता है, ना किसी सरकारों की मदद से चल रहा है, ना उद्योगपतियों की मदद से चल रहा है। संगठन माता आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा के बल पर चल रहा है। आज भारतवर्ष में भी सम्मान से कार्य कर रहा है, अनेकों देशों में कर रहा है। और नेपाल के भी भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं को चाहूंगा कि कभी अनीति अन्याय धर्म समझौता मत करो और हर सत्य धर्म पर चलने वालों की ताकत बनो। वो कोई भी हो, अपने पराये को मत मान के चलो कि हम केवल अपने के लिए कार्य कर रहे हैं। भक्ति मानव कल्याण संगठन वह संगठन है जो अपने और पराये में भेद नहीं करता। कोई सत्य पथ पर चल रहा हो उसकी ताकत बनने का कार्य करता है। उस दिशा में कार्य करो। आज से लेकर कल तक जो भी समय रहेगा वो समय आपके लिए मेरा, चाहे मंचों में रहूं, चाहे अपने एकांत स्थान पर रहूं, आपके क्षेत्र के कल्याण के लिए, आपके राष्ट्र के कल्याण के लिए, जो शिष्य यहाँ आए हुए हैं विश्व मानवता के कल्याण के लिए, मेरी साधनात्मक चिंतन हर पल चलते रहते हैं। आज कल और परसों 3 दिन यहाँ हूँ, 2 दिन के शिविर का रहता है। शिविर के बाद 1 दिन मैं सभी जगह रुकता हूँ। अतः उतने समय का पूरा सदुपयोग करेंगे। जिस स्थल पर शिविर का आयोजन होता है वह शिविर एक साधना केंद्र बन जाता है। यहाँ बैठकर योग, ध्यान, साधना, मंत्र जाप, अच्छी चर्चाओं में आप समय का सदुपयोग करेंगे तो यहाँ की ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। उस दिशा में अपने आप को अलग लगाने का प्रयास करो। आज कुछ महत्वपूर्ण एक चिंतन जाने का इच्छा थी, मगर उसमें फिर भी मैंने अपने आप को रोका कुछ कारणों से। मगर फिर भी मेरा चिंतन अगर कल बनेगा तो कल उस दिशा में चिंतन दूंगा। एक संकल्प भी है नेपाल के क्षेत्र के लिए, नेपाल राष्ट्र के लिए, नेपाल के भक्तों शिष्यों के लिए। वो मेरा कहने पे नहीं, मेरी ऊर्जा के साथ सतत जुड़ा रहता है साधना क्रमों के माध्यम से। कल प्रातः दीक्षा का कार्यक्रम है जो गुरु दीक्षा प्राप्त करने के लिए शिष्य उपस्थित होते हैं। क्योंकि मैंने कहा बीच में मेरे द्वारा दीक्षा किसी को नहीं दी जाती। कोई करोड़ों नहीं अरबों रुपए ला के डाल दे, कभी भी अलग से मेरे द्वारा किसी को दीक्षा नहीं दी जाती। सामूहिक दीक्षा देता हूँ। कल प्रातः 7 बजे के पहले जो आके उपस्थित हो जाएंगे, मैं 7:15 साढ़े 7 के बीच यहाँ पर उपस्थित हो जाऊँगा। उसके 15-20 मिनट आधे घंटे पहले सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हो जाएंगे उन्हें दीक्षा प्रदान की जाएगी। अन्यथा उसके बाद शारदीय नवरात्रि जो आश्रम में शिविर हो लगेगा उस पर दीक्षा प्रदान की जाएगी। मेरे यहाँ दीक्षा का कोई शुल्क नहीं रहता। मेरे लिए गरीब अमीर सब लोग एक समान रहते हैं। जो भी दीक्षा लेंगे शुद्धता पवित्रता के साथ यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। कार्यकर्ता जानकारी दे देते हैं। किसी को स्वेच्छा से कोई समर्पण का संकल्प रहता है तो समर्पण करता है, समाज सेवा के कार्यों में ही लगता है। मैं न अपने जीविकोपार्जन के लिए, न अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए समाज के दिए हुए दान के 1 रुपए का उपयोग नहीं करता। ये मेरी प्रारंभ से ही 13-14 साल की उम्र के बाद से मेरा चिंतन था। मैं अपने परिवार के भी ऋण को मैंने ऋण नहीं रखा। अपने कर्म से उपार्जित पूंजी के माध्यम से समाज सेवा भी करता हूँ, अपने स्वयं का जीविकोपार्जन करता हूँ। और समाज का 1 रुपये भी कहीं लग जाता है तो उसकी 10 गुना ज़्यादा भरपाई करने का हर पल प्रयास करता हूँ। मैं समाज के किसी भी ऋण से ऋणी रह करके अपनी जीवन की यात्रा को नहीं तय करता। समाज का 1-1 रुपये का कहीं कोई सहयोग होता है, समाज सेवा के कार्यों में ही, सहयोग में ही लगता है। नेपाल राष्ट्र में यहाँ संगठन कार्य करे, उसके लिए जहाँ मुझसे और आवश्यकता होगी मैं वहाँ मदद करने के लिए तत्पर रहूँगा। कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अन्य माध्यमों से। कुछ योजनाओं की चर्चा मैं बाद में कार्यकर्ताओं के साथ कभी न कभी बैठ के करूँगा जैसा समय निकलेगा, कि नेपाल में कुछ और ऐसे अभियान चलाए जाएँ जिससे समाज की और सेवा की जा सके, दीनहीन गरीब को हम और नज़दीक ला सके, असमर्थ असहाय के सहारे बन सके। सामर्थ्यवानों के तो सहारे अनेकों हो जाते हैं,
मगर ऐसे समाज के सहारे बनो जिसको कोई सहारा नहीं देता। ऐसे समाज की ताकत बनो जिसको लोग कमजोर, असहाय, असमर्थ मानते हैं। उनकी ताकत बनो, उनको ऊपर उठाने का कार्य करो। माता भगवती से जिस तरह आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो आपके पास सामर्थ्य है, तो आप अपने समाज की सेवा में लगाओ। स्वयं देव मां कभी देना बंद नहीं करेंगी। गुरु की ऊर्जा की कृपा कभी कम नहीं होगी। उस दिशा में कार्य करने का कार्य करो। 10 मिनट के अंदर आरती की दिशा में बढ़ा जाएगा। आरती महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि मैंने कहा इन्हीं 2 आरती कराने के लिए नेपाल में मेरी उपस्थिति हुई है कि 2 दिव्य आरतियां मेरे समक्ष हों, जिससे उन दिव्य 2 आरतियों का लाभ यहाँ पर लोग प्राप्त कर सके, उस ऊर्जा का लाभ प्राप्त कर सके। आप सभी मेरे शिष्य हैं, भक्त हैं, माँ के भक्त हैं। अधिकांश लोग जो माँ के भक्त आए हैं, किसी के साथ मेरा कोई भेदभाव नहीं रहता। जो मुझसे जुड़े हैं, नहीं जुड़े, समान भाव से उन्हें ऊर्जा प्रदान करता हूं। जो शिविर में उपस्थित होते हैं, जो नहीं उपस्थित होते, जब मैं उनके लिए, जन कल्याण के लिए, उनके लिए साधनाओं का संकल्प करता हूं, तो आप सभी लोग जो जुड़े हुए हैं, इन एक एक शिविर की पूंजी आपकी अपनी पूंजी है, जिसके लिए आप दिव्य आरतियों में उपस्थित होते हैं। उनके लिए भी आप कार्य करते रहेंगे। माँ की आराधना के साधना, नित्य साधना संजीवनी, जो एक छोटी सी पुस्तक है, नेपाल के लोगों ने भी छपा करके नेपाली भाषा में अपने हिसाब से लोगों को देते रहते हैं। सरल से सरल क्रम बताए गए, उनमें कुछ मंत्र दिए हुए हैं। और 2 दिन की दिव्य आरतियों का लाभ लेकर के नेपाल के कार्यकर्ताओं से भी मैं वही अपेक्षा रखूंगा कि आपकी अगर साधना सफल हुई है, ये कि आप अनेकों शिविरों में जा करके लगातार प्रार्थना करके, इच्छा शक्ति रख करके आप लोगों ने इस शिविर को प्राप्त किया है। और इस शिविर के लिए भी जो आपने अथक परिश्रम महीनों से किया है, उसे मैं जानता हूं। उसके लिए मैं नेपाल के सभी कार्यकर्ताओं को एक बार पुनः अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करता हूं। कम कार्यकर्ताओं ने भी सराहनीय कार्य किया, प्रयास किया, सतत लगे रहे। कुछ समय भी कुछ कारणों से बढ़ा, क्योंकि जिस शिविर के स्थान की व्यवस्था चल रही थी तो स्थान में दिक्कत थोड़ा सा चल रही थी। फिर मेरे द्वारा शिविर का पहले भी चिंतन जो किया गया था, बीच में उस स्थान को न मिल पाने के कारण शिविर की डेट बढ़ाई गई। इस शिविर के पहले शांति समझौता कुछ समय के लिए पाकिस्तान के आग्रह पर युद्ध रोका गया। कब तक रुकेगा देखा जाएगा, मगर अपना शिविर शांति से हो, ये मेरे चिंतन में था। मेरे पास सूचना है कि शायद बद्री पांडे जी संस्कृत पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री हैं नेपाल के, वो 10 मिनट में आने वाले हैं। मगर मैंने कहा कि मैं अपनी समय की आरती किसी के लिए 1 मिनट के लिए नहीं रोकता। सभी का सम्मान है। वो यहाँ वहाँ से यदि यहाँ चलने का निर्णय भी ले लिए हैं तो उनके साथ मेरा आशीर्वाद जुड़ा रहेगा। प्रयास करें कि कल की आरती का पूरा लाभ लेने का प्रयास करें। आज की आरती के समापन तक भी उपस्थित हो जाएंगे तो उन्हें उसका लाभ प्राप्त हो जाएगा। अतः मैं अब चाहूँगा कि आरती के क्रम को प्रारंभ किया जाए। बोलिए एकदम माते की जय।